अभी सासाराम के गायत्री मंदिर परिसर में मौजूद हूँ और मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। इस नज़ारे को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि गायत्री मंदिर में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर 9 कुंडीय जग का आयोजन किया गया है और जग का आज चौथा दिन है। चौथे दिन दीप जग का आयोजन हो रहा है। ये सारे जो दीप लगाए गए हैं और दीप के माध्यम से जो शांति का प्रतीक है वो बनाया गया है और इस ओम के माध्यम से विश्व शांति का संदेश यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। ये सारे कार्यक्रम ये जो तैयार किया गया है, जो ओम बनाया गया है, ये सारे जो युवतियां हैं उनके द्वारा बनाया गया है। देखिए बाकायदा ये युवतियां हैं जिनके द्वारा ये बनाया गया है और इसके माध्यम से इनकी कोशिश यही है कि यहाँ से एक ऐसा संदेश जाए जिससे विश्व में जो कड़वाहट है वो दूर हो सके, लोगों के मन में एक शांति का माहौल बने और शायद जिस उद्देश्य से इनके द्वारा ये बनाया गया है वो उद्देश्य कहीं न कहीं सार्थक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही ये दीप जगमग करेंगे उसके बाद से आप यहाँ पर ऐसा लगेगा मानो किसी देवता या किसी ऐसे लोगों का अवतरण हुआ है जो एक दूत बनकर यहाँ से जाएंगे और विश्व में शांति का संदेश देंगे। जिनके द्वारा ये बनाया गया है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ओम का प्रतीक बनाया गया है दीप के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और अभी का माहौल कैसा लग रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम रिया शर्मा है और हम ये ओम इसलिए बनाए हैं कि ओम शांति का प्रतीक होता है और इसको बना के हम दीप प्रज्वलित जब करेंगे तो काफ़ी हमें शांति का अनुभव होगा हमारे अंदर। हमें ऐसा लगेगा जैसे कुछ भगवान आए हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम अपना योगदान जिस भी तरह से दे सकते हैं दिया हमने, ये ओम बना के फिर दीप भगवान के चरणों में लगा के जिस भी तरह से हम योगदान दे सकते हैं उसको दिए हम। जो दृश्य अभी अब दिखाई पड़ रहा है, इस दृश्य के माध्यम से हालांकि अभी भारत में धर्म को लेकर काफी आस्था है, लेकिन लोगों के मन में इस आस्था को और गहरा किया जा सके उसके लिए क्या संदेश देंगी? यही कि सब लोग मिलजुल के रहें, सब अच्छे से रहें, कोई किसी का यहाँ दुश्मन नहीं है और भारत तो बोला ही गया है कि भाइयों का देश है। यहाँ सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ भाई होते हैं। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि सब अच्छे से रहें, शांति से रहें, शांति बनाए रखें समाज में। देखिए जो उम्र है उस उम्र में भौतिक सुख के प्रति लोगों का लगाव ज्यादा होता है। भौतिक सुख के पीछे लोग पागल ज्यादा रहते हैं, लेकिन जिस उम्र में इस युवती के द्वारा एक शांति का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, आप सोच सकते हैं कि किस विश्व कल्याण से इनका सोच किस विश्व कल्याण से ओतप्रोत है और इनका मैसेज किस कदर लोगों को तक पहुंचाने की है। देखिए लगातार ये सारी युवतियां हैं, इन लोगों के द्वारा ये तैयार किया गया है। नाम बताइए। शिवानी। बताओ ये जो दृश्य अभी दिखाई पड़ रहा है इसको हम क्या समझें, इसको क्या माने हम? ये ओम ये क्या है? ये शांति का प्रतीक है। आपको लगता है कि इस तरह का जो माहौल बनाया जाए उसे लोगों के मन में शांति आएगी, एक शांति का संदेश जाएगा, ऐसा लग रहा है? आशा है कि सबके मन में शांति आ ही जाए। ओम के इसीलिए बनाए हम लोग कि सबके जो भी मतलब दुख दूर है सब दूर हो जाए। इसी में सब लोग अपना व्यस्त रहे, आए दिया जलाएं, दीपक जलाएं। आज ये इस मंदिर में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम कितने दिनों से होते आ रहा है? क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? मतलब ये लगभग बहुत साल से मतलब होते जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जग नहीं हुआ है, हर एक बार हुआ है, हर एक बार बना है। ऐसा स्वास्तिक ओम हर एक बार बनता है, लेकिन इस बार पहली बार हंस बना है, गायत्री माता का हंस बना है। अब बनाई हूँ, मैं ही बनाई हूँ जब बनाया तो बस। और देखिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूँ उस क्षेत्र में सबसे सासाराम का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इसी कार्यक्रम आयोजन के तहत एक भव्य मंदिर बनाया गया है। हमारे साथ एक पीछे एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन में और ये चाहते हैं कि न केवल यज्ञ के माध्यम से लोगों के बीच एक शांति का मैसेज आए बल्कि सबका कल्याण हो और इसी कल्याण के निमित्त इनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहेंगे भैया? लगातार आपके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और इस आज का जो आयोजन है दीप यज्ञ, आप जानते हैं कि जहाँ कहीं भी अंधेरा होता है, अगर एक छोटी सी रोशनी जलती है तो वह उस अंधेरे को चीर कर और उजाला पैदा कर देता है। तो इस दीप यज्ञ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जहाँ हजारों की संख्या में दीपक एक साथ जलेगा वहाँ अंधेरा होगा ही नहीं, चाहे वह अंधेरा मन का हो या रात्रि का अंधेरा हो
उस अंधेरे को दूर भगाने का यह संकेत है, यह संदेश है कि यह दीपक जो है प्रकाश रूपी और यह अंधेरे को दूर करता है। और इस शक्तिपीठ के बारे में आप पूछ रहे थे, तो यह शक्तिपीठ जो माँ गायत्री का शक्तिपीठ है, इसकी स्थापना श्री राम शर्मा आचार्य जो गुरुजी हैं उन्होंने स्वयं अपने हाथों से किया है। इसलिए इस शक्तिपीठ का महत्व अखिल विश्व गायत्री परिवार के लोगों में आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। और यह केंद्र 9 कुंडीय विद्या विस्तार महायज्ञ जो हो रहा है, इस महायज्ञ के माध्यम से पावन प्रज्ञा पुराण संगीतमय कथा जो हो रही है, इस माध्यम से इस शक्ति केंद्र के द्वारा पूरे समाज में व्याप्त कुरीतियों को वैज्ञानिक तरीके से जन जागरण किया जा रहा है। एक चीज बताइए, आज के जमाने में भौतिक सुखों के प्रति लोगों का लगाव ज्यादा है। क्या लग रहा है आज के जमाने में भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना सरल है या एक चुनौती भरा कार्य है? ये धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई किसी का न जाति जानता है, न धर्म जानता है और न उनका व्यक्तिगत आचार विचार व्यवहार जानता है। लेकिन एक चीज़ सब जानते हैं कि यहाँ सभी एक परिवार के और हिंदू समाज के बंधु एकत्रित हुए हैं, माता बहनें आई हैं और सब एक दूसरे से कंधा मिलाकर, यहाँ कोई द्वेष नहीं है। यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों में ही देखने को मिलता है। आज दुनिया के किसी भी राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन, आप जाए देखेंगे सब एक दूसरे का पैर खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन यह धार्मिक आस्था का ही प्रमाण है और उसका ही फल है कि आप देखिए किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे से हंसी खुशी मिल रहे हैं, गले से गले मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाकर दीपक जला रहे हैं, प्रसाद वितरण करेंगे, लंगर का ये लेंगे और सब एक साथ बैठकर एक दरी पर और अमृत वचन का लाभ उठा रहे हैं। देखिए इस मोहल्ला और इस परिसर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का शांति माहौल बना हुआ है, उसके पीछे ये अतेंद्र सिंह जी हैं जो पूर्व पार्षद हैं, इस क्षेत्र का बहुत दिन तक प्रतिनिधित्व किया, इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचिए कि सनातन धर्म में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि अलग अलग आश्रमों में कौन किस आश्रम में क्या कुछ करना है, कब उन्हें पढ़ाई करनी है, कब गृहस्थ आश्रम का पालन करना है, क्या है। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है, उस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ सारे आश्रम का जो मान्यताएं थी, आज सब लोग चाह रहा है कि धार्मिक आयोजन हो और इसी के माध्यम से लोगों के बीच शांति खोजी जा सकती है। कुछ और है, देखिए लगातार ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लगातार युवतियां हैं और इनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। नाम बताओ बाबू। संगम कुमारी। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर जो यज्ञ हो रहा है यहाँ पर, इस यज्ञ को लेकर क्या कहोगे? ये हर साल होता है, हर साल मतलब आयोजन किया जाता है। ये सब साल में एक बार होता है तो अच्छा लगता है। पूरे न्यू एरिया से हर जगह के लोग आते हैं और अपना यहाँ पे टाइम लगाते हैं और अपना शांति का प्रतीक करते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, आराम करते हैं ताकि उनको शांति मिले अंदर से। जितने भी दुख दर्द होता है सब शांति से यहाँ पे बैठते हैं तो उनको सुकून मिलता है और भजन सुनते हैं, प्रवचन होता है। मानव जीवन में शांति के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कितना महत्व रखता है? ये देखिए, अगर जीवन में अगर आपको कभी कभी ये थोड़ी ना है कि घर का कार्य छोड़ के ये सब भी होना चाहिए ना, ताकि आपको हर साल या फिर महीने में तो नहीं हो सकता, लेकिन साल में इसको एक बार करना चाहिए जरूर। देखिए कितनी छोटी उम्र है लेकिन सोच कितना बड़ा है। आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ी सोच कुछ ऐसे परिवारों के बच्चों में मिलता है जिनके परिवार के बीच में सादा जीवन उच्च विचार का प्रथा प्रचलन है। देखिए कुछ और है यहाँ पर, देखिए लगातार ये सारी युवतियां हैं और इनके मन में जिस तरह का उत्साह है, आप उत्साह को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्म के प्रति इन युवतियों का किस तरह का लगाव है। नाम बताइए। पुष्पांजलि चौहान। आयोजन जो गायत्री परिवार के द्वारा जो जग का आयोजन किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे कि ये जग आप देख रहे हैं, इसमें आप हर तरीके के लोग आप इसमें देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कास्ट सिस्टम है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म सबका है, सबका इक्वल राइट है,
सब यहाँ पे आते हैं। सब अब जैसे ये दिया वाला चीज़ देख रहे हैं, दीप जग देख रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बड़े घर के दिए आएंगे या किसी पर्टिकुलर घर के दिए आएंगे। यहाँ हर लोगों के घर से दिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि दिवाली एक बार ही मनती है। अगर आप दिया जला रहे हैं, आप किसी को खुशी बांट रहे, किसी की ज़िंदगी में रोशनी कर रहे हैं, उससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता है। तो आज के जो जमाने, आज का जो चल रहा है, जो युग चल रहा है, उसमें युवतियां घर पर बैठकर मोबाइल चलाना ज़्यादा उसको ज़्यादा तरजीह देती हैं। वो सोचती हैं कि हम अकेले रहकर अपना, लेकिन सामूहिक इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन में जिसे आप लोग भाग ले रही हैं, उनके लिए जो एकांतवास में विश्वास करती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी? स्पेशली जैसे हमारी एज की लड़कियां हैं, काफ़ी स्पेशली अगर आप वो स्कूल कॉलेजेस में बिजी हैं या पढ़ाई में बिजी हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन एक थोड़ा टाइम आपको इस चीज़ के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि संस्कार जब तक आप कहीं किसी से सीखेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, जब तक आपको पेरेंट्स बताएंगे नहीं, वो आएगा नहीं। आप अगर जिस चीज़ के लिए डिवोटेड है, अगर आप जैसे फ़ोन ही चला रहे हैं, आजकल टिकटॉक का ज़माना है, आप जो देखना चाहे आप देख सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आप अपने दिन में ज़रूर निकालिए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा करिए। अगर बच्चों के अंदर भावना है, हमें भी किसी ने सिखाया नहीं, बट इट्स लाइक कि हमारे पेरेंट्स उस टाइप से हमारी अपब्रिंगिंग हुई, हम यहाँ हैं क्योंकि हम मानते हैं और हमें लगता है कि हमें भी शांति की ज़रूरत है, सो वी आर हियर। इनके द्वारा एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, संस्कार। संस्कार वो शब्द ही नहीं, बल्कि एक ऐसा जिसको एक अगर पदार्थ के रूप में कहा जाए, तो आप जिस तरह का खाद डालेंगे पौधा में, उसी तरह का पौधा का उपज होगा, और संस्कार उसी तरह का है। अगर आप पोटाश डालते हैं तो पोटाश के रूप में उस फसल में जाएगा, वो उस तरह का उसका रूप दिखाई पड़ेगा। अगर यूरिया डालते हैं, विटामिन डालते हैं, यह वही चीज़ है जिसे संस्कार के रूप में जाना जाता है। देखिए, कुछ और लोग हैं जो कुछ और जुतियाँ हैं, जिनसे बात कर जाने की कोशिश करेंगे। नाम बताओ बाबू। प्रिया दुबे। एक चीज बहुत खुश दिखाई पड़ रहा, बहुत खुश है। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कुछ सहभागिता है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, और बहुत ही उत्साही तौर पे हैं हम लोग, बहुत उत्साह है, और यहाँ के भक्ति भाव को देखकर बहुत ही खुश हैं हम लोग कि आज भी ऐसा मतलब संस्कृति सभ्यता में देखने को मिलता है कि आज भी लोग इतने भगवान लोग से प्रेम और श्रद्धा से। जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उनके लिए क्या कहेंगे आप, जो यज्ञ करा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे विचार है। इसके बहाने सब लोग एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, भाईचारा का संदेश है, आस्था का प्रतीक है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का दृश्य। देखिए, बदलाव क्यों ना हो, जब बदलाव के प्रतीक इन ज्योतियों के द्वारा धर्म का ध्वजा धारण कर लिया गया है, तो बदलाव होना निश्चित है। और ये बदलाव तब दिखाई पड़ेगा जब इस क्रियाकलाप के माध्यम से एक संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगा, और वो यह संदेश होगा कि हम चाहते हैं कि न केवल मेरा बल्कि पूरे विश्व का कल्याण हो। और इसी कल्याण की भावना के माध्यम से ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब दिया दीप जगमग करेगा, तो जिनके मन में कुछ अंधेरा हो, जिनके मन में कुछ इस तरह की कटुता हो, वो इस दीप के माध्यम से दूर कर लें, और एक सीख जो इन ज्योतियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो जरूर पहुंचेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा ले रहा हूं कि जिस तरह के विचार इन युवतियों के द्वारा व्यक्त किया गया है, अगर उस पर थोड़ा भी अमल कर लिया जाए, तो भारत जिसके लिए जाना जाता है, जिस धर्म दर्पण के लिए प्रसिद्ध है, उसमें और 4 चांद जरूर लग जाएंगे। गायत्री मंदिर परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।